भोपाल एमएमएस कांड को लेकर सीएम शिवराज सख्त आपात बैठक में अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बिशप पीसी सिंह पर सरकार ने कसा शिकंजा। जबलपुर की 1 अरब 36 करोड़ से ज्यादा की जमीन की गई जब्त। आवासीय जमीन पर चल रही थी व्यावसायिक गतिविधियां। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा और जागरूकता के लिए सरकार का एक्शन प्लान हमर बेटी हमर मान अभियान का होगा आगाज। महिला अफसर स्कूल कॉलेज जाकर जांच करेंगी। मानहानि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मिली जमानत। 10,000 रुपए की राशि जमा करने पर मिली सशर्त जमानत। बीजेपी आरएसएस पर लगाया था जासूसी का आरोप। नवरात्रि के अवसर पर कांकेर में इस साल एक बार फिर गरबा कई रंग में लोग सराबोर नजर आएंगे। कोविड के बाद ऐसा समय आया है जब लोग काफी उत्साह और उमंग के साथ गरबा सीखने पहुंच रहे हैं। एमपी में मवेशी छोड़ने वालों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी। जुर्माना बढ़ाने का विधेयक शीतकालीन सत्र में होगा पेश। सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी छोड़ने वालों पर लगता है जुर्माना। आतंकी संगठनों पर सॉफ्ट टारगेट बना एमपी। पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ में हुआ बड़ा खुलासा। इंदौर, उज्जैन समेत मालवा में 2500 सदस्य एक्टिव। शहडोल में छात्रा के कपड़े उतरवाने के मामले में खबर का असर। आरोपी शिक्षक को किया गया निलंबित। शिक्षक ने गंदे होने पर उतरवाए थे कपड़े। कोरबा में वन भूमि पर काबिज लोगों को पट्टा देने का काम कर रही है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। सरकार की इस योजना के तहत 11 से ज्यादा वार्ड के लोग होंगे लाभान्वित। योजना को लेकर पूरा हुआ सर्वे का काम। महासमुंद में आयोजित 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मिनी स्टेडियम में हुआ समापन। कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने प्रतिभागियों को किया पुरस्कृत। कोरबा में एसईसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 250 लोगों से ठगी का मामला आया सामने। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दतिया दौरे पर रहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजनों से की मुलाकात। स्थानीय निवास पर आमजन की सुनी समस्याएं। जशपुर में खेत में मिला युवक का शव। शरीर पर चोट के निशान से हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिलासपुर में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 2 साल से नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर रहा था आरोपी। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। टीकमगढ़ में दिव्यांग जनों अत्याधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए पहले कृत्रिम अंगों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिविर का शुभारंभ किया। बिलासपुर में बिजली की समस्या से परेशान है जनता। मेंटेनेंस और बारिश की वजह से बिजली कटने की कही जा रही है बात। लोगों का आरोप अफसरों के पास नहीं समस्या को लेकर सटीक जवाब। भिंड में बाइक और साइकिल चोरी करने वाले शातिर चोर का पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के पास से 11 साइकिल बरामद की और पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने 16 साइकिल चोरी की बात कबूली। जशपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षकों पर सरकार सख्त। पत्थलगांव, फरसबाहार और बगीचा विकासखंड के 14 शिक्षकों को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। अलीराजपुर में हेलीपैड पर सीएम शिवराज का स्वागत करने पहुंचे जोबट युवक मंडल के कार्यकर्ताओं को गेट पर रोका गया। ज्यादा भीड़ होने की वजह से कार्यकर्ताओं को नहीं दी गई एंट्री। रायसेन में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करने में जुटी बीजेपी कांग्रेस। बारिश के बीच भी लोगों से वोट की अपील करने पहुंच रहे हैं प्रत्याशी।
खंडवा में लंपी वायरस के प्रकोप से गौवंशों को बचाने की कवायद तेज। श्री गणेश गौशाला में बनाए गए आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक लड्डू। लंपी वायरस के प्रकोप से बचाने के लिए गायों को खिलाए जा रहे हैं आयुर्वेदिक लड्डू। निवाड़ी दौरे पर रहे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह। राम राज्य सरकार के दर्शन के बाद जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, जो पाप करके राज करने का प्रयास करेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर बस्तर में तेज हुई राजनीति। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जगदलपुर में दिया धरना। सरकार पर सही तरीके से रिपोर्ट पेश नहीं करने का लगाया आरोप। गंगाजल के सम्मान में बीजेपी मैदान में कार्यक्रम के तहत महासमुंद दौरे पर रहे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। सभा को किया संबोधित। नरसिंहपुर में एक घर में आग लगने से मचा हड़कंप। खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी थी आग। हादसे में हजारों का सामान जलकर हुआ राख। इटारसी में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशा का आदी होने की वजह से लूट और चोरी की घटना को अंजाम देते थे सभी आरोपी। दंतेवाड़ा में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पुनीत सागर अभियान चला रही एनसीसी। अभियान के तहत तालाब, नदी, झील, झरना की रक्षा को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। डिप्टी कलेक्टर पद की सीनियरिटी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव को राजस्व विभाग की सचिव को जारी किया नोटिस। दशहरे की छुट्टी के बाद अवमानना याचिका पर होगी सुनवाई। सिवनी नगर परिषद अध्यक्ष निशा पटेल का छल का दर्द। कहा, नगर में डंपिंग जोन नहीं होने की वजह से हो रही परेशानी। केंद्र, प्रदेश और परिषद में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी नहीं सुलझ रही समस्या। भानुप्रतापपुर में आदिवासियों के प्रमुख पर्व नवाखाई के बाद ठाकुर जोहरानी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी भी हुए शामिल। कटनी में आईजी उमेश जोगा ने एसपी ऑफिस का किया निरीक्षण। आगामी त्योहारों को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। धमतरी के सोनेवाला ग्राम पंचायत के सरपंच पर पंच के पति ने कुल्हाड़ी से किया हमला। गंभीर रूप से घायल सरपंच को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उमरिया में सूने घर में खून से लथपथ मिली महिला की लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। हाईकोर्ट ने सीजीपीएससी मामले में सुनवाई के बाद सीजीपीएससी को नोटिस जारी किया। सीजीपीएससी सेक्रेटरी को 2 नवंबर की अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया। कोंडागांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इस दौरान अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। राजनांदगांव के नवीन प्राथमिक शाला लाल बहादुर नगर के सहायक शिक्षण गणेश राम साहू को स्कूल से निकालने के लिए परिजन पहुंचे। कलेक्ट्रेट शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल पहुंचने का लगाया आरोप। राजनांदगांव जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक हंगामेदार रही। दर्री निकट बहने की घटना पर जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। कोरबा में घर पर वृद्ध महिला और पालतू बिल्ली की खून से लथपथ मिली लाश। मृतका 60 वर्षीय बंधन कुंवर पति की मौत के बाद घर पर रहती थी अकेली। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का दौर जारी। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश। 8वीं तक के स्कूल बंद। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हुआ जल जमाव। लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। उत्तराखंड में चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर टूटा पूरा पहाड़। भयानक भूस्खलन का वीडियो आया सामने।
भूस्खलन के चलते तवाघाट लिपुलेख राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ बंद। कई यात्री फंसे, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। हरिद्वार में भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ। सड़कों पर भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में कई जगहों पर हुआ जलभराव। लोगों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। बक्सर में एक बार फिर बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर। गंगा घाट पर सभी स्नान सीढ़ियां डूबी, प्रशासन अलर्ट। एमपी के अलीराजपुर जिले के कई गांवों में लंपी वायरस तेजी से फैल चुका है। 96 गांव में लंपी वायरस कहर बरपा रहा है। पशुओं के टीकाकरण के लिए 10,000 डोज मिले, जबकि 11,000 डोज की मांग की गई। महाराष्ट्र में लंपी वायरस का कहर। मुंबई में वैक्सीनेशन अभियान के तहत 2200 से ज्यादा गायों को वैक्सीन दी गई है। राज्य के करीब 27 जिलों में जानवर लंपी वायरस से प्रभावित हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाया है। यूएन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति की अपील करते हुए कहा कि हम भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भारत को रचनात्मक जुड़ाव के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए विश्वसनीय कदम उठाने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन के प्रथम सचिव मिजीटो मिनीटो ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत मिशन की प्रथम सचिव मिजीटो मिनीटो ने कहा कि ये खेदजनक है कि पाकिस्तान के पीएम ने इस सभा में भारत पर झूठे आरोप लगाए। पीएम शहबाज शरीफ के आरोप के बाद भारत ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर पर बोलने से पहले पाकिस्तान को इस्लामाबाद से सीमा पार आतंकवाद को रोकना चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ जोरदार धमाका। नमाज के ठीक बाद अकबर खान मस्जिद के पास हुआ जोरदार विस्फोट। हमले में 3 लोगों की हुई मौत, 13 घायल। पाकिस्तान के साथ हुई F-16 लड़ाकू विमान को लेकर अमेरिका ने दी सफाई। कहा, विमानों को अपग्रेड करने की डील भारत को नीचा दिखाने के लिए नहीं हुई। भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर एक बार फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी राजनयिक और अधिकारियों ने भारत विरोधी लोगों के साथ गुप्त बैठक की है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में अजीबोगरीब वाकया हुआ। एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट को जोरदार मुक्का मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल। ईरान में हिजाब का मामला और गरमाया। पूरी दुनिया समेत कई लोगों ने ईरान में चल रहे प्रदर्शन को सही ठहराया। अब तक विरोध प्रदर्शन में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं।